रक्षाबंधन का त्योहार केवल राखी बांधने का रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्र डोर से जुड़ा एक दिव्य उत्सव है जो हमें हमारे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों की गहराई तक ले जाता है। इस पवित्र बंधन की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा का रक्षाबंधन प्रसंग अपने आप में प्रेम, रक्षा और आदर्श भाई बहन के रिश्ते की सबसे सुंदर मिसाल है। द्वारिका नगरी की बात है जब श्री कृष्ण कंस का वध कर मथुरा से लौटे थे और सुभद्रा जो उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी उन्हें देखने द्वारिका पहुंची। सुभद्रा और कृष्ण का बंधन केवल भाई बहन का नहीं बल्कि एक सखा सखी जैसा भी था। सुभद्रा हमेशा कृष्ण से स्नेह करती थी और कृष्ण भी उसे अत्यंत स्नेह करते थे। रक्षाबंधन के दिन जब सुभद्रा ने श्री कृष्ण की आरती उतारी और उन्हें एक सुंदर रेशमी धागा बांधा तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका महत्व पूछा। सुभद्रा ने कहा, भैया यह केवल धागा नहीं, मेरा विश्वास, मेरी भावना और आपके प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है। यह धागा आपको हर संकट से बचाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। श्री कृष्ण भावुक हो उठे। उन्होंने अपनी बहन की रक्षा का वचन लिया और कहा, जब तक मेरी आत्मा इस धरती पर है मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसी क्षण रक्षाबंधन एक वचन, एक प्रेम, एक रक्षा की परंपरा बन गई। एक कथा अनुसार महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण को कर्ण से भयंकर युद्ध करना था तो उनके एक हाथ में खून बह रहा था। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया और तब श्री कृष्ण ने वचन दिया कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित रहूंगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी से पहले भी सुभद्रा ने ही सबसे पहले कृष्ण को राखी बांधी थी और उसी भावना ने कृष्ण के मन में बहन के लिए अडिग प्रेम और रक्षा का भाव जन्म दिया। रक्षाबंधन का यही भाव हमें आज तक प्रेरणा देता है कि बहन केवल बहन नहीं होती, वो घर की लक्ष्मी होती है। उसका स्नेह अमूल्य होता है और उसका आशीर्वाद जीवन भर की रक्षा बन जाता है। कहते हैं जब सुभद्रा अर्जुन से विवाह कर गई और इंद्रप्रस्थ गई तब भी रक्षाबंधन पर वो हर वर्ष द्वारिका आती थी, सिर्फ अपने भाई कृष्ण को राखी बांधने। कृष्ण भी हर साल इस दिन उसके लिए विशेष उपहार तैयार करवाते और स्वयं आरती करते समय भावुक हो उठते। उन्होंने द्वारिका के सभी नागरिकों को आदेश दिया था कि रक्षाबंधन के दिन हर बहन को आदर, प्रेम और सुरक्षा मिले, क्योंकि यह दिन केवल भाइयों के संकल्प का नहीं, बहनों के विश्वास का पर्व है। एक बार ऐसा भी हुआ कि रक्षाबंधन के दिन अचानक युद्ध की आहट हुई और कृष्ण युद्ध भूमि की ओर जाने लगे। सुभद्रा दौड़ती हुई आगे आई और राखी उसके हाथ पर बांध दी। कृष्ण रुक गए और बोले, रक्षा का वचन देने वाला यदि स्वयं सुरक्षित ना रहे तो वचन अधूरा होता है, लेकिन तेरे इस राखी में जो विश्वास है वो मुझे अमर बना देता है। युद्ध में जाते समय उन्होंने अपने गले में सुभद्रा का दिया हुआ ताबीज पहन रखा था, जिसे उन्होंने राखी की तरह पूजा था। रक्षाबंधन के इस प्रसंग को द्वारिका में आज भी परंपरा की तरह मनाया जाता है, जहां हर बहन को कृष्ण की बहन मानकर श्रद्धा दी जाती है और हर भाई को कृष्ण जैसा समर्पण दिया जाता है। सुभद्रा और कृष्ण की यह कथा केवल एक राखी की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि रिश्ते केवल जन्म से नहीं होते, भावना और समर्पण से बनते हैं। श्री कृष्ण के इस पर्व को केवल बहन के धागे तक सीमित नहीं किया, बल्कि इस बंधन को धर्म, सत्य और स्नेह की सबसे बड़ी प्रतिमा बना दिया। उन्होंने कहा था, जो बहन की रक्षा करता है वही वास्तव में धर्म की रक्षा करता है। यही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं तो कहीं ना कहीं सुभद्रा और कृष्ण का वह दिव्य दर्शन जीवित हो उठता है। चाहे बहन छोटे से गांव से हो या बड़े नगर में, उसका स्नेह, उसकी प्रार्थना, उसका आशीर्वाद अनंत होता है।
भाई चाहे कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, वह बहन के उस एक धागे में बंध जाता है जिसमें न तो अहंकार होता है, न अपेक्षा, केवल विश्वास होता है। रक्षाबंधन का यह पर्व केवल रक्षा का नहीं बल्कि नारी सम्मान, उसके भाव और उसकी आत्मा के संरक्षण का भी प्रतीक है। सुभद्रा जैसी बहन हमें याद दिलाती है कि बहनें केवल भाई की रक्षक नहीं होती बल्कि उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति और उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद होती हैं। श्री कृष्ण जैसे भाई हमें सिखाते हैं कि प्रेम, समर्पण और सुरक्षा का वचन केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रकट होता है। द्वारिका से लेकर आज के युग तक यह पर्व बदलते समय के साथ भी अपनी आत्मा नहीं खोता, क्योंकि यह पर्व हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे पारिवारिक मूल्यों का गहना है। सुभद्रा जब कृष्ण को राखी बांधती थी तो वह न केवल एक बहन का प्रेम था, वह भविष्य की उस परंपरा का बीज था जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को जोड़ता है। तो इस रक्षाबंधन पर जब आप राखी बांधें या बंधवाएं तो उस धागे में सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा को वो पावन स्मृति भी बांधें जिसने इस दुनिया को यह सिखाया कि रक्षाबंधन एक उत्सव नहीं, एक व्रत है, रक्षा, श्रद्धा और प्रेम का। रक्षाबंधन केवल राखी का त्योहार नहीं, यह एक भावना है जो युगों युगों से भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसती है। और जब इस पर्व की बात श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी है तो यह पर्व केवल भाई बहन का नहीं रह जाता बल्कि एक दिव्य बंधन का प्रतीक बन जाता है, जो न केवल रक्षा सूत्र में समर्पण को दर्शाता है बल्कि आत्मा की रक्षा के संकल्प का व्रत बन जाता है। सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन थी, उन्हें हमेशा अपने भाई पर गर्व था। द्वारिका नगरी में जब श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया तो सुभद्रा को यह विश्वास हो गया कि उसका भाई केवल एक वीर नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का रक्षक है। हर रक्षाबंधन पर सुभद्रा श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण को राखी बांधती और श्री कृष्ण बड़े ही भावुक होकर बहन से वचन लेते कि जब तक प्राण है मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक बार जब श्री कृष्ण महाभारत की रणनीति बनाने में व्यस्त थे और चारों ओर युद्ध की आहट थी, उस समय सुभद्रा ने चुपचाप उनके पास जाकर एक रेशमी धागा उनके हाथ पर बांधा और कहा, भैया तुम तो सबकी रक्षा करते हो पर आज मैं तुम्हारे लिए ये धागा बांध रही हूँ ताकि भगवान भी तुम्हारी रक्षा करे। श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपनी बहन के चरण छू लिए और बोले, सच्चा रक्षक वही होता है जिसे अपनी बहन की चिंता सबसे पहले होती है। कहते हैं यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने मन ही मन यह निश्चय किया था कि युद्ध में धर्म की रक्षा से पहले वह अपनी बहन की प्रतिष्ठा, नारी के सम्मान और मर्यादा की रक्षा को प्राथमिकता देंगे। इसलिए जब द्रौपदी की लाज संकट में थी तो उन्होंने बहन के उस एक टुकड़े कपड़े के बदले उनकी लाज की रक्षा के लिए संपूर्ण ब्राह्मण को नियम से हिला दिया। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण और सुभद्रा के बचपन में जाना होगा। जब सुभद्रा बाल्यावस्था में किसी बात पर रो पड़ी और श्री कृष्ण ने अपनी कलाई काटकर रक्त से एक प्रतीक चिन्ह बनाकर सुभद्रा को यह कहा कि तू रो मत, जब तक यह लाल चिन्ह तेरे पास रहेगा कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। वह रक्त, वह वचन, वह एक भावना वर्षों बाद रक्षाबंधन के रूप में परिपक्व हुई। रक्षाबंधन केवल बहन की रक्षा का व्रत नहीं बल्कि भाई की आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। सुभद्रा जानती थी कि उनके भाई के पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी वह हर बार राखी बांधते समय कहती कि तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो भैया, एक बहन की प्रार्थना के बिना तेरा जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते परंतु उनकी आंखों में वह वचन की गंभीरता छिपी रहती, जैसे वह हर वर्ष इस धागे को अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हों। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब सुभद्रा ने राखी बांधी और वचन मांगा तो श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, इस बार केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा बल्कि इस पूरी धरती पर जो भी नारी है उनकी असीमता का रक्षक बनूंगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने केवल
एक भाई के रूप में नहीं पूजे जाते बल्कि रक्षाबंधन के रक्षक देवता माने जाते हैं। सुभद्रा ने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा, बस यही चाहा कि उसका भाई सदा धर्म के मार्ग पर चले और सबकी रक्षा करे। रक्षाबंधन पर जब सुभद्रा श्री कृष्ण को तिलक लगाकर राखी बांधती थी तो उनके मन में केवल स्नेह नहीं होता था बल्कि यह भाव होता था कि मेरा भाई एक आदर्श पुरुष बने। यही प्रेरणा थी जिसने श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में न्याय के साथ साथ करुणा और समर्पण का मार्ग दिखाया। द्वारिका में आज भी रक्षाबंधन के दिन विशेष पूजा होती है, जहां बहनों को सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है और भाइयों को श्री कृष्ण की तरह वचन देना होता है। इस दिन द्वारिकाधीश मंदिर में विशेष झांकी सजाई जाती है जिसमें श्री कृष्ण और सुभद्रा का रक्षाबंधन चरित्र होता है। यह दृश्य आज भी भक्तों के हृदय को भावुक कर देता है। उस दृश्य में जब सुभद्रा हाथ में राखी लेकर आती है और श्री कृष्ण विनम्रता से सिर झुकाते हैं तो मानो संपूर्ण ब्राह्मण एक पल को थम जाता है। रक्षाबंधन के इस पर्व ने यह सिखाया है कि बहन केवल भाई की रक्षा की मांग नहीं करती बल्कि उसे शक्ति भी देती है। राखी का यह धागा सिर्फ धागा नहीं, आत्मा का वचन है, कर्म का बंधन है और प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह कथा हमें समझाती है कि जब रिश्ते में प्रेम, श्रद्धा और वचन का संकल्प होता है तब यह केवल मानवीय नहीं बल्कि दैविक बन जाते हैं। रक्षाबंधन कोई सामान्य पर्व नहीं, यह हमारी सभ्यता की आत्मा है और श्री कृष्ण सुभद्रा इसका हृदय है। आज जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो हर बहन को सुभद्रा की तरह श्रद्धा से और हर भाई को श्री कृष्ण की तरह संकल्प से भर जाना चाहिए। बहन का धागा केवल रक्षा नहीं मांगता, वह भरोसा देता है कि तुम अकेले नहीं हो, और भाई का वचन केवल शब्द नहीं होता, वह जीवन भर निभाई जाने वाली प्रतिज्ञा होता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा का रक्षाबंधन प्रसंग हमें यह सिखाता है कि अगर भाई बहन से रिश्ते में सच्चाई, त्याग और आदर हो तो वह केवल एक परिवार का नहीं, पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर सकता है। यही कारण है कि आज भी जब बहन राखी बांधती हैं तो उसमें श्री कृष्ण का वचन और सुभद्रा की आस्था दोनों झलकते हैं। भगवान के बोल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इस रक्षाबंधन पर केवल एक धागा ना बांधें बल्कि उस पवित्र भावना को जीवित करें जो युगों से श्री कृष्ण और सुभद्रा जैसे पावन रिश्ते को अमर बनाए हुए है।